Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे बच्चों, मैथ्स में हमारा कोर्स समाप्त हो गया है और अब हम दौरान रिवीजन करेंगे प्रत्येक चैप्टर का। तो आज हम पहला चैप्टर संख्या पद्धति का दौरान कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी मैथ्स बुक ओपन करेंगे और एक्सरसाइज 1 निकालेंगे। आइए थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। पहले इस चैप्टर में क्या है, संख्या पद्धति। संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। हमने पढ़ा था डिटेल में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक आदि संख्याओं के बारे में। आइए थोड़ी सी जानकारी और हम लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं इसे हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। इनमें शामिल है 1 2 3 4, यू नो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आगे भी इसी तरह दूसरी संख्या पढ़ी थी हमने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इसे हमने W से डिनोट किया था और W 0 1 2 3 4 डैश डैश, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें केवल 0 का डिफरेंस है। इसमें 1 2 3 4 और इसमें 0 1 2 3 4 से स्टार्ट। क्लियर है? ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तीसरी पूर्णांक संख्याएं हमने पढ़ा था। पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं में कौन सी शामिल है? पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 तथा प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप ये लीजिए माइनस, और इधर भी अनंत से, इधर भी अनंत तक है, उधर भी अनंत तक। तो ऋणात्मक, धनात्मक और 0 तीनों मिलकर क्या कहला रही है? पूर्णांक संख्याएं। इसे I से डिनोट करते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसको, और इसमें शामिल है पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। एक ही बात है, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है, रैशनल नंबर कहलाती है। किंतु ध्यान रखना, P और Q यहां पर क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है इसमें से, किंतु Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं है। ध्यान देना, P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P क्या हो सकता है? पूर्णांक, Q पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इसमें से कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर? लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? नीचे 0 नहीं आएगा। यदि आप ये कहेंगे 2/0 ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? यह अपरिभाषित होता है। आपने पढ़ा होगा 8 में भी, अपरिभाषित है। यदि हर में 0 है तो वो मान अपरिभाषित है, इसका मान अनंत होता है।
इनफाइनाइट। क्लियर है? ओके। अब आ रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √2, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सर इस तरह तो लिख सकते हैं ना, तो क्या ये p बटा q नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये q है बट ये p नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p जो होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इसी तरह ऋणात्मक मान -1, -2, -3 इनमें से ही होना चाहिए, और ये नंबर उसमें नहीं आता क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अतः √2/1 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वे संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। √2, √3, √5, √6 सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन हमने यहां मिस किया √4, वो अपरिमेय नहीं है। √4 अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है अपरिमेय? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकलता है, कितना निकलता है? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या। इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह √9, √16 ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल निकलता है। क्लियर है? ओके। तो अभी आपको पता चला प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और ये सब संख्याएं मिलकर कहलाती है वास्तविक संख्याएं। क्लियर है सबको? ये सब संख्याएं मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो लास्ट है वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है? वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ गई, रेशनल भी, इरेशनल भी, और प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। संख्या रेखा हमने डिटेल में जब ये चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर को व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? ओके। तो संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उसमें शामिल है परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में शामिल हो जाती है एक तरह से नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। क्लियर? अब आइए इनके प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार, ध्यान देना, दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। हमने पढ़ा था पहले डिटेल में, शांत और वेरी गुड अशांत। दो तरह के दशमलव प्रसार है, शांत और अशांत। अशांत फिर दो तरह से होता है, आवृत्ति और अनावृत्ति। वेरी गुड। शांत दशमलव प्रसार शांत है,
अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार का एग्जांपल देखिए, जैसे 6.125, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो सीमित है, या इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, तो शांत दशमलव प्रसार हो गया। अशांत आवृत्ति, इसमें आता है 6.2333 डैश डैश डैश, ये शामिल है अशांत आवृत्ति। अब इसको अशांत आवृत्ति क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि पॉइंट के बाद नंबरों का आना कंटिन्यू जारी है, डैश डैश का मतलब नंबर आते जाएंगे, इसका मतलब हुआ अशांत। और साथ में देख रहे हैं 333, 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब हुआ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इस पर आते हैं अशांत अनावर्ती, यानी कि प्रसार अशांत है और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब किसी अंक की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही, डिफरेंट टाइप के डिजिट आ रहे हैं, जैसे 3.2173469180 इस तरह आते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये अशांत हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली नंबर आ रहे हैं और डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, इसका मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ओके, ये प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या। ध्यान देना, शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्याओं का। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये भी किसका होता है? परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का। और अशांत अनावर्ती ये वाला प्रसार, अशांत अनावर्ती यानी ये प्रसार किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, शांत तथा अशांत आवृत्ति, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। तो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हम इस रूप में भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहां हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ही दोहरान करेंगे। आइए, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो परिमेय संख्याएं आपको दी गई है, उनके बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है। ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन, तो देखेंगे। जैसे 2/3, ध्यान दीजिएगा, 2/3 और दूसरी संख्या है 4/3। 2/3 और 4/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है। इनके बीच हमको कितनी? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कोई भी संख्या आपको दी जा सकती है, बस ये ध्यान देना, यदि दोनों के हर समान हैं, यदि हर समान हैं तो देखो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। बहुत इजी, जब हर समान हो। और यदि हर समान नहीं हो तो सबसे पहले हम उन परिमेय संख्याओं के हर समान करेंगे। यहां हर समान है तो इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? देखिए, यदि हमें 5 निकालनी है या 4 निकालनी है, जितनी भी मध्य में निकालनी है, उससे एक ज्यादा
सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर को। जैसे हमें 5 संख्याएं निकालनी है तो 6 से 6 बाई 6 से यानी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अंश तथा हर को किससे करेंगे? 5 निकालनी है तो 5 + 1 6 से गुणा करने पर। समझना क्या कहा मैंने? जब हर समान हो तो आप क्या करेंगे? जितनी भी परिमेय संख्याएं बीच में निकालनी है उसमें 1 जोड़ दीजिए। 4 निकालनी है तो 5 निकालनी है तो 6। उसी अंक से आप अंश और हर को गुणा करेंगे दोनों भिन्नों। तो यहां लिखेंगे दोनों भिन्नों के अंश तथा हर को 6 से गुणा करने पर। आइए 2/3 को भी 6/6 से गुणा और 4/3 को भी हम किससे गुणा करेंगे? 6/6 से। तो कितना आ गया? 12/18। ये आ गया 24/18। क्लियर है? 6/6 अंश तथा हर दोनों को 6 से गुणा करेंगे। कब करेंगे? जब हर समान हो और आपको 5, 6, 7 जितनी भी संख्याएं बीच में निकालनी हो तो उससे 1 ज्यादा से हम गुणा करते हैं। कब? जब हर समान हो। तो यहां हर समान है तो हमने ऐसा रूल लगाया। अब देखिए 12/18, 24/18, तो इनके बीच में हम कौन कौन सी परिमेय संख्याएं पाते हैं? 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में हम पाते हैं। हमें केवल 5 बतानी है, ये 5 हमने बता दी। क्लियर है? ओके, अब वो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हर समान नहीं। आइए मान लीजिए हमको दिया गया है 1/3, एक तो ये परिमेय संख्या दे रखी है और दूसरी दे रखी है 2/7 दे रखी है। क्लियर है? ओके, 1/3 और 2/7 आपको बताना है इनके बीच। चलो इसको अपन 2 की जगह 3 कर देते हैं, 3/7 कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 1/3, 3/7 के बीच हमको क्या करना है? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं यहां हर समान नहीं है, हर समान नहीं है। तो सबसे पहला काम है हम भिन्नों के हर समान करेंगे। ठीक है, आइए 1/3, 3/7 यहां लिखेंगे दोनों भिन्नों के हर समान करने पर। हर समान कीजिए। कैसे करेंगे? 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके हर से। इस भिन्न को दूसरी भिन्न के हर से ऊपर भी और नीचे भी 7/7 गुणा कर देंगे। क्लियर है सबको? तो कितना आया? 7/21। फिर से दोहराता हूं, दोनों भिन्नों के हर समान करेंगे। हर कैसे समान करेंगे? बहुत इजी तरीका है। 1/3 है, 1/3 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है इस दूसरी भिन्न के हर से 7/7। इसी तरह 3/7 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? इस भिन्न के हर से। इस भिन्न का हर कौन सा है? 3/3। तो कितना आ गया? 9/21। यहां तक समझ में आया नहीं आया? फिर से दोहराता हूं, हर समान करने का सबसे अच्छा तरीका है आप इस भिन्न को गुणा करेंगे किससे? दूसरी भिन्न के हर से। किससे? हर से। और दूसरी भिन्न को गुणा करेंगे पहली भिन्न के हर से, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह। तो ये तो आ गया आपका, क्या आ गया? इसको गुणा किया 7 से, 7/7, तो कितना आ गया? 7/21। 7 × 7, 7 3 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इससे। तो क्या आएगा? 3/7 को 3/3 से करेंगे तो 3 3 9,
7 3 जा 21। क्लियर हो गया। अब इनके बीच में पहले देखो कितनी संख्याएं आ रही है। इसके बीच में केवल और केवल एक संख्या है 8/21, एक ही है। तो हमें अगली स्टेप करनी पड़ेगी, वही जितनी संख्याएं आपको निकालनी है, जितनी निकालनी उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आइए दोनों भिन्नों को, जैसे 5 निकालनी है हमें, तो 5 + 1 = 6। दोनों भिन्नों के अंश तथा हर को 5 + 1 6 से गुणा करने पर, वही रूल जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था। आइए 7/21 और ये हो गया 9/21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, इसको करेंगे 6/6। क्लियर है, हर समान हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह का हो गया। अब हम वही रूल अपनाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। जितनी भी हमें मध्य में परिमेय संख्याएं निकालनी है उससे एक ज्यादा करके गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, आइए 7 को 6 से किया 42, और इसको इससे करेंगे 126, इसको करेंगे 54, और ये भी आएगा 126। 6 7 42, और 6 को इससे करेंगे 126, और 6 को 9 से करेंगे 6 9 54, और इधर आ जाएगा 126। अब इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं। देखिए आप इनके बीच में 42 से लेके 54 तक है, तो 43/126, 44/126, 45/126, 46/126। इसी तरह और भी संख्याएं हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। 5 से ज्यादा संख्याएं लिखी जा सकती है। क्लियर है? हाँ, यदि मान ली जाए हमने देखा कि यहां एक संख्या तो ऑलरेडी थी 7/21, 9/21, एक संख्या ऑलरेडी थी, तो चाहे तो 5 + 1 नहीं करके 5 से भी गुणा कर दें, पर नहीं, आप एक ही रूल फॉलो करना। क्या जितनी परिमेय संख्याएं आपको बीच में निकालनी है उससे एक ज्यादा से अंश तथा हर को गुणा करेंगे। आपको बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिल जाएगी, लेकिन हमें जितनी संख्याएं उनके बीच में लिखनी है उतनी ही संख्याएं हम यहां लिख देंगे। जैसे 5 संख्याएं पूछी गई है, 5 संख्याएं कोई सी भी आप इसके बीच की लिख सकते हैं। समझ में आ गया? एक बार और दोहरा देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे हमने एग्जांपल लिया 1/3, 3/7, इनके बीच निकालनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनके हर समान है या नहीं। हर समान नहीं है तो सबसे पहला काम है इनके हर को समान करेंगे। इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से गुणा कर दीजिए। तो हमने 1/3 को दूसरी संख्या का हर 7 है, 7/7 से गुणा किया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसी तरह दूसरी संख्या 3/7 ली, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? पहली संख्या के हर से। पहली संख्या का हर है 3, तो 3/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21। अब दोनों के हर समान हो गए। हर समान होने के बाद वही रूल फॉलो किया जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्या? जितनी संख्याएं हमको निकालनी है उसमें एक जोड़ देंगे। जैसे 5 संख्याएं हमको निकालनी है तो एक ऐड किया तो 6, तो 6/6 से दोनों भिन्नों को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 7/21 को भी 6/6 से, 9/21 को भी 6/6 से, 7 6 जा 42, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया 6 9 54, और 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं 43/126। 42 से आगे बढ़ो, 54 तक जा सकते हैं। 54 के पहले 43 44/126, 45/126, 46/126, 47/126, इस तरह और भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आज का? बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना। क्लियर? ओके, आज की क्लास यहां तक ही रहेगी। अगली क्लास में हम
और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक घर पर रिवाइज करते रहें कंटिन्यूसली। थैंक्स टू ऑल।